साथियों, मैं मोहम्मद जाहिद। मैंने 16 अगस्त को सिलेंडर बुक किया था। मैंने 16 तारीख को सिलेंडर बुक किया था। तो 3 दिन बाद 5 दिन बाद मैंने वेट किया, अगले दिन ही सिलेंडर आ जाता था। लेकिन अगले दिन नहीं आया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी लेट हो जाता है। तो मैं वेट किया 5 दिन तक, और 21 तारीख को मेरे पास कॉल आया कि आपका सिलेंडर डीएक्टिवेट हो गया है, और जब तक आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि आके केवाईसी करवा लीजिए। तो मैंने बोला मैं केवाईसी तो करवाना चाहता हूँ, लेकिन आधार से नहीं। तो बोला केवाईसी तो आधार से ही होता है। मैं कहा आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। फिर बोला ठीक है, आप ऑफिस में आइए और उनको केवाईसी करवा लीजिए, जिनके नाम से कनेक्शन है। फिर मैं गया और मेरी पत्नी गई वहाँ पे केवाईसी करवाने के लिए। गए ऑफिस में गए तो उन्होंने बोला कि केवाईसी नहीं कराने की वजह से आपको सिलेंडर नहीं मिला। मैं बोला ठीक है, आपको ऊपर से तो आदेश मिला है कि आप बिना ई-केवाईसी के आप सिलेंडर नहीं देंगे, तो आप उसका ना लिखित में मेरे को लिख के दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ। पहले ही कॉल पे बोल दिया था उन्होंने। तो मतलब ठीक है, लिख के दीजिए। उन्होंने मेरे को गैस के पासबुक कर लिख के दिया कि विदाउट केवाईसी गैस सिलेंडर नॉट डिलीवर्ड अलाउड। मैं कहा आपके पास ही दिमाग है, मेरे पास नहीं है। लिख के दे ही रहे हैं तो आप अपने कंपनी के लेटर हेड पर लिख के दीजिए। तो उन्होंने बोला भाई ऐसे तो आपको नहीं मिलने वाला है, पहले ऐसे ही बोला। फिर उन्होंने कभी उसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ, सारे जगह मेरे को घुमाया। उसके बाद बोला क्यों नहीं करवाना चाहता भाई, आपके पास 2 कनेक्शन है तो इसका किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर लो। बोला मेरे पास कनेक्शन एक ही है, मैं ट्रांसफ़र किस पे करवाऊँ, क्यों करवाऊँ मैं। कह रहा अच्छा चलो, इनका आधार कार्ड नहीं देना चाहते हो तो अपने नाम पे करवा लो। मैं कहा मुझे आधार कार्ड किसी का नहीं देना है, ना अपना देना है ना उनका देना है। और आधार कार्ड तो मैं पहले ही दे रखा था जब कनेक्शन लिया था। तो मुझे ई-केवाईसी नहीं करवाना है, बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन जो हुआ था उससे नहीं करवाना। बोला फिर वो आ गया चौड़े में, हो गया था लोकली इधर का ही, दिल्ली का ही। कह रहा भाई तुझे तो कुछ सब कुछ देगा मैं। अभी मैं पुलिस वाले को बुला रहा हूँ। मैं कहा बुलाओ, क्या दिक्कत है, पुलिस वाले को बुलाओ, जिसको बुलाना उसको बुलाओ। मैं तुम्हें आधार कार्ड केवाईसी नहीं करवाऊँगा आधार कार्ड से, क्योंकि अनिवार्य नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कराऊँगा। फिर उन्होंने काफ़ी देर बहसबाजी हुआ कि तुझे करवाना पड़ेगा, कैसे नहीं करवाएगा, तुम क्या बोलते हैं पहचान के क्या नाम है, ई-केवाईसी आपके नाम पे 2 सिलेंडर है तो 1 सिलेंडर आपके कनेक्शन पे होगा, वो चेक करने के लिए आपका अंगूठा का निशान लेना है, आप ज़िंदा हो कि नहीं हो। मैं कहा मैं स्वयं आपके ऑफिस में आया हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कि आप ज़िंदा हो कि नहीं जो। वो तो कह रहे कोई और आ सकता है। मैं कोई और आ सकता है तो बंदा, मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ कि मैं ही हूँ, फिर भी आप बोल रहे हो। तो उन्होंने वहाँ से उस दिन मेरे से बहसबाजी करके फिर मेरे को भगा दिया मानो। बोला पहले तो बोला कि इशारा कर दिया स्टाफ को कि जब तक ये बंदा आधार के नहीं देगा तब तक इसको बाहर नहीं जाने देना है। फिर कैसे भी करके हम लोग बाहर तो आ गए। फिर मैंने क्या किया, 21 तारीख को बुलाया था, 22 तारीख को मैं गया। फिर यहाँ पे आते उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपको जो भी बात करना है ना, सीधा आप हेड ऑफिस में जाओ। फिर साहिल गोयल जी का मैंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा था व्हाट्सएप पे, और काफ़ी दिन से मैं देख भी नहीं था। वैसे एचपीवी के ऊपर और अपार के ऊपर जो जजमेंट आया था उसको मैंने पढ़ा था। फिर उनका याद आया साहिल गोयल जी का, मैंने उनका चैनल खोला, उसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ था, पेपर डॉक्यूमेंट बना करके रख रखे थे। मैंने उनको डाउनलोड किया, पहले पढ़ा उसको, क्या क्या लिखा हुआ उसके अंदर। उसके बाद तो उसमें ही लिखा हुआ था कि के.एस. पुत्तस्वामी के जजमेंट था 2017 में, आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, ठीक है, और आपको सब्सिडी नहीं लेना है तो आप आधार कार्ड नहीं दे सकते, बाध्यता नहीं है आपके ऊपर। जो कि ये सब्सिडी लेगा उसके ऊपर बाध्यता है कि आपको देना ही पड़ेगा, ठीक, क्योंकि आपको लेना है।
तो उसमें लिखा होता है कि मुझे नहीं चाहिए सब्सिडी ये, और आधार कार्ड निजता का हनन होगा, बायोमेट्रिक KYC हम नहीं देना चाहते हैं। फिर मैं उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके और भर करके और उसको भी दिया था, पर वो ना लिख के दिया था और ना लिख के मेरा आवेदन लिया था। फिर मैं वहाँ से वापस आया था, फिर पोस्ट ऑफिस सीधा गया अगले पोस्ट तो हाँ सॉरी बताना भूल गया कि मेरी पुलिस का नाम सुनते ही मेरे घर वाले जो है वो डर गए, बोले छोड़ दिए ना, मेरा दे दीजिए, क्या दिक्कत है। मैं कहा दिक्कत है तभी मैं नहीं दे रहा हूँ, पुलिस का नाम सुनते डर गए। फिर मैं वापस आया, अब चलो घर अब देखते हैं। घर पे आया, फिर गया पोस्ट ऑफिस पे, मैंने वो लेटर को भेजा हेड ऑफिस पे। उसके बाद मुझे कल फ़ोन आया था, कल फ़ोन आया और वो मैनेजर ही किया था फ़ोन। कह रहा मैं सोमवीर बोल रहा हूँ कि आप KYC नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप KYC क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। मैं बोला निजता का हनन है और KS पुत्तस्वामी का जजमेंट है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, आप आधार कार्ड के अलावा कोई सा भी डॉक्यूमेंट ले लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट नहीं दूंगा मैं। बोला अच्छा आप मतलब सब्सिडी भी नहीं लेना चाहते। मैं कहा बिल्कुल सर, सब्सिडी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोला देखिए हम तो चाहते हैं कि आपका सर्विस चालू रहे, ठीक है, और सब्सिडी छोड़ रहे हैं तो वो अच्छी बात है। मैं कहा हाँ। तो बोला कि आप ऐसा कीजिए, वो जो लेटर मैंने भेजा था तो बोला 22 तारीख का लिखा हुआ है, अभी का आप लिख करके दीजिए अभी के अभी कि मुझे अपना आधार कार्ड नहीं देना है, KYC नहीं करवाना है और मुझे सिलेंडर चाहिए बिना KYC के। फिर मैंने लिख के दिया। फिर आज फिर कॉल आया तो एक मैडम का आया था, फिर उन्होंने ये बात करने लगा कि KYC कराना है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि मैं ही हूँ, आपका जब फिंगर नहीं लगेगा। और मैं बोला कि आप डॉक्यूमेंट तो किसी का भी लेके आ जाएंगे। मैं कहा किसी के लेके आ जाएंगे, कोई भी किसी का डॉक्यूमेंट लेके चला है, चुरा के ले जाएगा, मेरे घर में से कोई चुरा के ले जाएगा डॉक्यूमेंट तो फिर मुझे नहीं पता रहेगा। ठीक, बोला ठीक है आप लिखित में दे देंगे ना। मैं कहा लिखित में तो मैं पहले ही दे रहा था, वो तो लिए ही नहीं, लेना चाहिए था। तो फिर वो आज आया था मेरे पास हेड ऑफ़िस का फ़ोन, क्योंकि हेड ऑफ़िस वाला क्या नाम है एजेंसी वाले को भेज दिया था लेटर भाई कंप्लेंट, तो कंप्लेंट कर रखा था। वैसे तो मैं कई मेल वेल भी किया था 8-9 जगह, पर मेल सारे ना वो क्लोज़ कर दिया था, या तो कोई डिलीवर नहीं हुआ था या सारे क्लोज़ कर दिया कि समस्या का समाधान हो गया। आज जो कि मेरे पास एक भी फ़ोन नहीं आया था समस्या का समाधान हो करके, क्योंकि ये एजेंसी वाले ही ऐसे कर रहे थे, बंद कर देते थे क्लोज सॉल्व प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो आज आया है और बोला कि ऐसी सी बात है, आप KYC करवा लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, ये होगा वो करने लगा। मैं बोला मैडम मैं KYC करवाना चाहता हूँ पर KYC नहीं कराना चाहता हूँ, और मैं लिख के देने के तैयार हूँ, मैं पेपर दे रहा हूँ आपको, आप बाकी देख लिए। तो उन्होंने उनको धमकाया, बोला कि इनसे जब ये पेपर दिए थे तो आप लिए क्यों नहीं, लेना चाहिए था। जब ये आपको बोल रहे हैं कि मुझे किस कारण से नहीं करना है KYC, और तो आपको आगे दिखाना है, आप सिलेंडर नहीं दे रहे हैं सर, तो सिलेंडर तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि सिलेंडर तो इनका आया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिलेंडर किसी भी हालत में और अभी के अभी देना है, अभी के अभी देना है। तो फिर उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, बोला कि आप लिख के दीजिए कि मेरा समस्या का समाधान हो गया है, ठीक है, और आप ये लिख के दीजिए मुझे बिना KYC के मेरे को सिलेंडर प्राप्त हुआ है। मगर ठीक है बिल्कुल लिख के देंगे, जब आप मेरे को गैस देंगे तो हम क्यों नहीं लिख के देंगे, बिल्कुल लिख के देंगे। फिर उन्होंने अभी अभी के अभी मेरे को गैस डिलीवर किया है, ठीक, बोला कि लिख के भेज दीजिए। मैंने व्हाट्सएप पे उनको लिख के भेज दिया है कि बिना मुझे KYC के प्राप्त हो गया है गैस, और पूरा डिटेल लिख करके। तो वो हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो कह रहा था कि आप KYC क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कहा भाई मेरा निजता का मामला है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। बोला आपको KYC तो करवाना पड़ेगा। मैं कहा मुझे नहीं करवाना है। तो कह रहा फिर आपको दिक्कत होगा। मैं कहा दिक्कत होगा तो फिर हम वही करेंगे, और जब बाद में फिर दिक्कत होगा फिर वही करेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मुझे चोब सिंह से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मैनेजर से कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदा आपसे मांग रहा है, आदेश दे रहा है कि आपको यही चीज़ मांगना है बंदे से, मुझे उससे दिक्कत है। मेरा डाटा लेके वो क्या कर रहा है, पहले पहचान पत्र में मिल जाता था गैस, उसके बाद ये बोला आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड दे दिया। अब वो कह रहा है कि मुझे फिंगरप्रिंट भी चाहिए, बायोमेट्रिक भी चाहिए और फेस रिकॉग्निशन चाहिए। फिर उसके बाद बोले कुछ दिनों के बाद कि मेरे को चिप लगाएंगे तभी आपको सिलेंडर मिलेगा,
फिर क्या करेंगे अब, क्या करें, सिलेंडर नहीं मिलेगा तो हम चिप भी लगवा लेते हैं। फिर उसके बाद मान लो बीवी बच्चे मांगे तो वो भी दे देंगे क्या हम। इसलिए रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये जेएसएम की ताकत है, जो जीत हुई है, मेरी नहीं, ये जेएसएम की है, जीत हुई है। और जेएसएम के साथियों ने मेरा बहुत हेल्प किया है। नीरज जी खास उनका वो है, हमारे सलाहकार है, स्पेशल बोलूँ तो नीरज जी, उनके ही कहने पे मैंने सारा काम किया है। और नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने तो मीटिंग में भी आए थे मेरे पास, और हमने फिर से वही इंडिया से भारत की ओर लेके जाने का मिशन में हम लोग जुड़ गए हैं। वैसे तो मैं अभी किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बस मेरा विचार है जेएसएम वाला, और मैं 2005 से ही ढूंढ रहा था। बस धन्यवाद, इतना ही बोलूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है।